एक ऐसा जाल आपके लिए बुना गया था, एक ऐसा षड्यंत्र, एक ऐसा तंत्र आपके लिए किया गया था, जहाँ पर लगभग 6 से 7 अलग अलग दिशाओं से लोग थे। मतलब कुछ आपके व्यक्ति के फैमिली के, कुछ आपके फैमिली के, कुछ आपके वर्क प्लेस के, कुछ आपके व्यक्ति के वर्क प्लेस के, और कुछ आपके मित्र रूपी शत्रु। इन सभी लोगों ने मिलकर आपके लिए जो जाल बुना था, उस जाल में ये इस तरीके से फंस गए हैं, इस तरीके से इनकी ऊर्जा रजिस्ट हो गई है, इस तरीके से कि इनकी ऊर्जा जैसे ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। कोई आपका आसपास का ही व्यक्ति जो आपके शत्रुओं से मिला हुआ था और उनको पूरी जानकारी दे रहा था, आपके लाइफ में इल्यूज़न क्रिएट किया गया अग्नि के द्वारा। देखिए, पूर्व दिशा से ये चीज़ें आ रही है, पूर्व दिशा की ओर ये इस शत्रु से बात हुई ना जब इस व्यक्ति की, तो पूर्व दिशा की ओर ये व्यक्ति था, पूर्व उत्तर की ओर ये व्यक्ति था, और इस वक्त में आपके व्यक्ति से इस व्यक्ति की बात हुई और उस वक्त में ये सारे जाल बुने गए हैं कन्फ्यूज़न का। ठीक है, आपके व्यक्ति को या आपके फैमिली मेम्बर को इन्होंने कंफ्यूज कर दिया। यहाँ से इसका कर्मा प्रारंभ हो गया और आपका कर्मा इनके साथ पूरी तरीके से क्लियर हो गया। मैं आपको बता दूँ, ये जो कुछ भी चीज़ें हो रही थी, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा था कि चीज़ें आपको नुकसान पहुँचाएगी। कुछ समय आप काफ़ी भयभीत हो सकते हो या विचलित हो सकते हो, लेकिन सारे कर्मा इन्हीं के थे। ठीक है, वो बैकफायर होने ही थे। आप तो फिर से खड़े हो गए, फिर से उठकर खड़े हो गए। आपने अपने व्यक्ति को भी संभाल लिया, अपने फैमिली को भी, अपने एक ना बहुत, मैं यहाँ पर पावरफुल पर्सनालिटी आपकी देख रही हूँ। हो सकता है शनिदेव जी महाराज जी की कृपा आपके बर्थ चार्ट पर है। आप एक कर्मठ व्यक्ति हैं। ठीक है, और जिस व्यक्ति ने ये सारी चीज़ों में साथ दिया था, आज उनमें से एक व्यक्ति बेड रेस्ट में है। ठीक है, बेड रेस्ट में है। एक व्यक्ति के लाइफ में धन की किल्लत यहाँ पर जैसे न घर का न घाट का है, और एक व्यक्ति जिसने आपके लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में आपके बारे में बहुत निगेटिव बातें कही थी, आज उसको परमात्मा जी की लाठी ऐसी पड़ रही है कि ना वो इधर जा पा रहा है ना वो उधर जा पा रहा है। मतलब जैसे कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये फीमेल या मेल हो सकते हैं जो काफ़ी दुखी भी हैं, क्रोधी भी हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये इस तरीके से आधी रात को उड़ जाते हैं क्योंकि चीज़ें बैकफायर हो गई है ना। दिन में इनको मतलब ना यहाँ पर ऐसा लग रहा है किसी को रूटीन में भी इनको कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, मतलब खाने पीने, रहने उठने, हर एक चीज़ में इनको प्रॉब्लम हो रही है। बहुत क्लियर मैसेज है। आपके घर की ऊर्जा में तंत्र क्रिया करवाने का ये इसका जो बुरे कर्म का बुरा फल है। अभी तो प्रारंभ हुआ है। ठीक है, इनका कर्म अभी प्रारंभ हुआ है। जो इन्होंने आपके लिए स्पेल किया था, जो इन्होंने आपके लिए निगेटिव चीज़ें की थी, जो इन्होंने आपके मित्र बनकर, आपके अपने बनकर, जो लगातार आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया था पिछले 1 साल से, पिछले 6 साल से, ये आपकी प्रोग्रेस को रोक रहे थे। ठीक है, ये जो आपकी प्रोग्रेस को रोक रहे थे और आपकी प्रोग्रेस, आपकी ऊर्जा को खुद के तरफ खींचने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है वो है, आपको किसी तरीके का स्टक कर रहे थे। किसी ने किसी को ये बताया कि आप कोई अच्छा प्रॉपर्टी देख रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ यहाँ पर, एग्जाम्पल, कोई भी ऐसा कार्य हो सकता है। तो यहाँ से ये षड्यंत्र प्रारंभ हो गया था। आपके सभी शत्रु, आपके और आपके व्यक्ति के सभी शत्रु मिल गए। अच्छा ऐसा है, चलो इनके रास्ते रोकते हैं। चलो अब क्या करें? तो आप अगर उसमें स्टक हो जाते तो लाइफ टाइम तक, मतलब लगभग ये लोग आपके जो गुड कर्मा का फल है, जो आपके मेहनत का फल है, ये खुद खाना चाहते थे। बहुत क्लियर मैसेज है ये,
ठीक है। अब इसको आप किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, ये आपसे कोई ऐसी चीज़ें करवाना चाहते थे क्योंकि इनको किसी ने बताया था कि एस ऑफ वॉन्ड्स आपके लाइफ में, 10 ऑफ कप्स आपके लाइफ में बरकत आ रही है, आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है। और जैसे ही इन्होंने ये सुना, आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन प्रारंभ किया लगातार। कभी कोई कुछ ऐसा रिचुअल कर रहा है, कभी कोई कुछ ऐसा स्पेल कर रहा है, ठीक है। आपके धैर्य का एक ना आपका धैर्य का समय था, वो आपके कर्मा के बैलेंस होने का समय था, आपके व्यक्ति के कर्मा के बैलेंस होने का समय था। लगभग इनको लग रहा था कि अगर ये चीज़ें हो गई ना तो इनके हाथों में धन होंगे और आपके हाथों में धन नहीं होंगे, ठीक है। मतलब आपके सारे अबंडेंस, सारी ऊर्जा इनको मिल जाएगी और आप काफ़ी लोअर वाइब्रेशन में चले जाएंगे। आपके पास फिर कुछ भी करने के लिए नहीं रहेगा क्योंकि आपका पूरा सब कुछ ये खींच लेना चाहते थे, सब कुछ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स, मैं आपको बता दूं कि आपके स्पिरिचुअल मास्टर बहुत पावरफुल है। वो ये जो योजनाएं बन रही थी उसके 10 दिन पहले ही आपके स्पिरिचुअल मास्टर्स, 5 स्पिरिचुअल मास्टर्स आपके इनके आसपास थे। इनको पता भी नहीं चल रहा था कि क्या कर रहा है ये जो व्यक्ति है, जो अभी बेड रेस्ट में है। ये अपने पद का दुरुपयोग करेगा, ये अपने ज्ञान का दुरुपयोग करेगा, कभी यहाँ से जानकारी लेगा, कभी यहाँ से जानकारी लेगा। आपके स्पिरिचुअल मास्टर्स को सब पता था ये चीज़ें किस तरीके से चल रही है और कहाँ पहुँच रही है। और आप और आपके व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा सीधे हैं, काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट हैं और इस तरीके से किस तरीके से मैनिपुलेशन आपके लाइफ में हो रहा है। तो यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ और आप उस चीज़ को देखिए। कभी कभी ना कुछ चीज़ें डिले होती है तो इसके लिए आभारी रहिए क्योंकि ये जो आपका प्रोजेक्ट है वो नहीं हुआ और नहीं होने का कारण है आपको वहाँ से हटाया गया, आपको उस जैसे कहते हैं ना कि उस संघर्ष से बाहर निकाला गया या उस स्टकनेस से बाहर निकाला गया आपको। इसलिए आभारी रहिए कि बहुत अच्छा हुआ वो कार्य आपका नहीं हुआ क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं था। आने वाले 1 साल में आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो आपके लिए लाभदायक होगी क्योंकि आपके गुरुदेव जी की कृपा है। आपके पर्सनल लाइफ में, आपके फैमिली लाइफ में, आपके रिश्तों में और ज़्यादा घनिष्ठता आ रही है। और ये जो भी फीमेल है जो आग लगाती है दूसरों के घरों में, इसके खुद के घर में यहाँ पर बैकफायर हो रहा है। इसके खुद के घर में इन सभी के लाइफ में कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है जो ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके पर्सनल लाइफ को देखेंगे, आपके अबंडेंस को देखेंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा ना कि सिर्फ अपना सर पकड़ के बैठेंगे क्योंकि कारण यही है कि ये आपको देख रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, लगातार देख रहे हैं। 9 दिन से 29 डे तक ये लगातार देख रहे हैं आपको, आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके फैमिली मेम्बर से। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं, ना ये मदद मांग सकते हैं आपसे और ना ही इनको मदद मिलेगी क्योंकि जैसे कहा जाता है ना कि मित्र बनकर जो छल करे, अपना बनकर जो छल करे, फिर उन्हें तो माफ़ी परमात्मा जी से ही मांगनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर उनके कर्म के अनुसार उनको दंड, उनके कर्म के अनुसार उनको फल शनिदेव जी महाराज जी ही प्रदान करेंगे। देखिए आपको कहा जा रहा है यहाँ पर कि आपके पिता इन सारी चीज़ों में नहीं है, ठीक है। आपके पिता को इन सारी चीज़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आपके फैमिली से ही 2 लोग हैं, ठीक है। 2 से 3 लोग हैं आपके फैमिली से ही। आपके पिता को कुछ नहीं पता है कि आपके साथ कौन शत्रुता निभा रहा है, ठीक है। और ये चीज़ें ना पास्ट लाइफ से चली आ रही। आपके ही पिता के करीबी उनके शत्रु हैं पास्ट लाइफ के, ठीक है। आपके पिता के करीबी और आपके व्यक्ति के करीबी आपके पिता के शत्रु हैं, ठीक है। और एंजल्स आपको पास्ट लाइफ से ही सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए ना आप तुरंत, इन लोगों ने जैसे ही योजनाएं बनाई, तुरंत आपके स्पिरिचुअल मास्टर्स एक्टिव हो गए और क्या कर रहे हैं, अच्छा तुम ये कर रहे हो। वहाँ पर फिर आपको अचानक से आपका थर्ड आई चक्र ओपन होता है, अचानक से आप वो कार्य करने से मना कर देते हैं। अद्भुत। आपके हेल्थ पर भी इन लोगों ने पास्ट लाइफ में चीज़ें की थी, आपको डराया था इन लोगों ने। आप पास्ट लाइफ में एक बहुत अच्छे स्पिरिचुअल व्यक्ति थे, आप और आपके फादरली फिगर, आप और आपके पर्सन, ठीक है। आर्ट से जुड़े हुए थे, हीलिंग से जुड़े हुए थे,
ये जो भी व्यक्ति है ना, जो अभी इस लाइफ में वो आपके कार्मिक कनेक्शन में थे पास्ट लाइफ में, ठीक है, तो बहुत ही विनम्रता के साथ, बहुत ही तरीके से ये चीज़ें कर्मा बैलेंस भी हो गया और ये चीज़ें बैकफायर भी हो गई। अद्भुत ऊर्जा है आज की। जो व्यक्ति शत्रु था उसका जो असली चेहरा है वो आपके फादरली फिगर के सामने में आज नहीं तो कल आ जाएगा, आपके सामने में आ गया है। और ये जो व्यक्ति है जिसने ये सारे षड्यंत्र जो है रचे हैं, कभी इधर से कभी उधर से, उसको उसके कर्म का फल मिल रहा है। और जितने भी लोग इससे जुड़े हुए सब इसको, मैं अभी बोलने वाली थी पर मैंने बहुत शब्दों को बहुत सोच समझ कर कहती हूँ, ये लोग ना इनको भर भर के निगेटिविटी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं इस व्यक्ति के लिए, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं इनसे जुड़े हुए लोग कि इसकी वजह से हमारा प्रोफेशनल लाइफ खराब हो गया, इसकी वजह से हमारे कर्म, इस तरीके की बातें इस व्यक्ति, तो यही इसके लिए सबसे बड़ा कर्म का फल है कि लोग इनके अपने ही इनके शत्रु हो रहे हैं, जिनको ये अपना समझ रहा था। और आप एक माध्यम हैं, आप एक चूजन वन हैं, ठीक है। आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें होना निश्चित था। इन लोगों ने उन चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश की, इन लोगों ने उसे षड्यंत्र और तंत्र से मिला दिया, जिसकी वजह से इनको इनके बुरे कर्म का फल मिलेगा। जिस तरीके से डेविल में आपने देखा होगा कि कैसे राक्षसी ऊर्जा होती है, जो डेविलिश ऊर्जा होती है, उसे किस तरीके से जो है जैसे भस्मासुर का आपने सुना होगा, तो किस तरीके से वो अपने ही जाल में स्टक हो जाता है। किस तरीके से ये लोग आपके तरफ चीज़ें कर रहे थे और इनके तरफ 10 गुना तीव्र गति से हो गया, ये सोच भी नहीं पा रहे हैं। क्योंकि उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। ये लोग आपके माइंड में आपके व्यक्ति के लिए, आपके फादरली फिगर के लिए कुछ निगेटिव चीज़ें डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि वर्तमान में रहिए, क्योंकि आपके ही आसपास के 2 लोग हैं। आपके व्यक्ति की तरफ के कार्मिक हैं, आपके आसपास के 2 लोग हैं जो मैनिपुलेट कर चुके हैं आपके फादरली फिगर को, ठीक है, मैनिपुलेट कर चुके हैं आपको। लेकिन एंजल्स, आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, आपके जो एंजल्स हैं, क्योंकि यहाँ पर फादर का कार्ड इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये आपके जो फादरली फिगर है इनको ये बहुत प्योर सोल हैं, ठीक है, पास्ट लाइफ से। इनको पास्ट लाइफ में भी इन्होंने शत्रुता, इन्होंने धोखा दिया था, इस लाइफ में भी इनको धोखा मिल रहा है, लेकिन इनको कुछ नहीं पता है। सबसे विडंबना की बात यही है, अगर ये अभी आपके साथ है, आपके फादरली फिगर, तो इनको कुछ नहीं पता है अभी तक। ये उन चीज़ों को जानकर भी हो सकता है कि आपको लगता हो कि अनजान बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक ऊर्जा निकल कर आ रही है। ये जो लोग शत्रु है ना, ये आपके पास्ट लाइफ के शत्रु हैं। इस लाइफ में आपके साथ तो कर्मा बैलेंस हो गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कर्मा थोड़ा सा आपके फादरली फिगर का बचा हुआ है, ठीक है। तो चाहे जो भी स्थिति हो, चाहे इस लाइफ में वो कर्मा बैलेंस होगा, चाहे अगले जन्म में आपके फादरली फिगर के साथ इनका कर्मा बैलेंस होगा, जितने जल्दी वो उनको एहसास हो जाएगा कि उनके आसपास के लोग ही ये षड्यंत्र कर रहे थे, उतना ही उनका कर्मा जल्दी बैलेंस हो जाएगा। ये उनके कर्मा पर है, आप एक माध्यम है, आपके द्वारा उनको कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। हम कहते हैं ना कि ये सोल की बात होती है, ये सोल की बात होती है। आपका सोल ओल्ड सोल हो सकता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि हमसे छोटे लोग भी, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन भी हमें कुछ ऐसी चीज़ें कह देते हैं जिससे कि हमें ज्ञान मिल जाता है कि हाँ ये चीज़ें बिल्कुल सही हैं। तो इसी प्रकार से ये कार्ड ये कहता है कि इस लाइफ में आपकी कोई ना कोई बात, कोई ना कोई ऐसा व्यवहार या कोई ना कोई आपका अनकंडीशनल लव आपके फादरली फिगर को ये दिखा देगा कि ये लोग आपके हितैषी नहीं हैं, ये लोग आपके शत्रु हैं। और आपके हेल्थ पर जो इस लाइफ में किसी तरीके की भी चीज़ें हुई है वो हील्ड हो जाएगी प्राकृतिक तरीके से। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है इन लोगों ने आपको काफ़ी डराया धमकाया है पास्ट लाइफ में भी, और इस लाइफ में ये वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे अगर आप हील्ड हो जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अलग ऊर्जा निकल कर आ रहा है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए अगर आपके फादरली फिगर आपके साथ है तो ठीक है, अगर स्टार बन गए हैं तो उनके लिए प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उनका साथ है आपके साथ, लेकिन अभी उनका कर्मा
बाकी है। आपका कर्मा और आपके व्यक्ति का कर्मा बैलेंस हो गया है, तो आप अपने रास्ते पर आगे बढ़िए, आप अपने लक्ष्य पर, आप अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़िए। लेट गो कीजिए, फॉरगिव कीजिए। आसान नहीं होता, सब कुछ परमात्मा जी पर छोड़ दीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं, आपको नहीं भी पता है तो भी कि आपके शत्रुओं के लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है जो वो इतना ही काफ़ी है, उनका दिल टूट रहा है, वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, वो आपसे मदद नहीं ले पा रहे हैं। 9 नंबर, 29 नंबर, 18 नंबर, 27 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 22 नंबर, 13, ये आपके शत्रुओं में से किसी का हो सकता है। और सबसे स्ट्रॉन्ग तंत्र क्रिया आपके ऊपर अक्टूबर के मंथ में किया गया था। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।